हाँ, तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन भी सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए और अगर आप उसका सेंस ठीक से निकाल पाए और फिर उसे थोड़ा सा सोच पाए तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आंसर में आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है। पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट रीजन्स डिड द ऑथर गिव। हिंदी करना तो मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है और जो आपकी मेन वर्ब होती है, आप इन दोनों को एक साथ लाइए और मेन वर्ब में आप हेल्पिंग वर्ब के सेंस को केवल जोड़ दीजिए। उतने से बात आपकी जिस टेंस में जानी होगी वहाँ पहुँच जाएगी। जैसे गिव देना होता है, लेकिन डिड की वजह से आप क्या करेंगे, देता था या दिया, पास्ट में अपने आप से पहुँच गई। अब यहाँ देखिए कि व्हाट रीजन्स, क्या कारण, द ऑथर गिव यानी लेखिका ने दिए। फॉर इंडियंस हैविंग मैनी चिल्ड्रन, भारतीयों के लिए, हैविंग रखने के, मैनी चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, तो भारतीयों के बहुत सारे बच्चे होते थे। इस बात के लेखिका ने यहाँ क्या कारण ढूंढे। उसने जब भारत का जो भ्रमण किया तो उसे क्या समझ में आया कि भारतीयों के ज़्यादा बच्चे होते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। तो उसने देखा कि अंग्रेज़ों ने यहाँ जो इतने समय तक राज्य किया है, इससे जो भारतीयों की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई। अगर भारतीयों की औसत आयु की वो बात करें तो वो केवल 27 ईयर्स रह गई थी। औसत आयु का मतलब ये है कि जितनी भी हमारी जनसंख्या है, अगर उतने से ही हम उसे, उनकी जो आयु है और उतने से डिवाइड कर दें तो औसत आयु जो उनकी निकल के आएगी तो वो काफ़ी कम रह गई थी, 27 ईयर्स रह गई थी। और आप अगर सोच के देखिए कि 27 साल अगर हमारा जीवन रह जाएगा तो जीवन कितनी जल्दबाजी में होगा। यानी बहुत जल्दी पड़ेगी घर वालों को बच्चे की पढ़ाई कंप्लीट हो, फिर और ज़्यादा जल्दी होगी कि जल्दी इसकी शादी हो जिससे इसकी फैमिली कंप्लीट हो। बस यही कारण था कि भारतीयों के बहुत सारे बच्चे होते थे। एक बार आंसर को देखिए। सी सेज दैट, लेखिका कहती है कि, क्या कहती है, पहले तो जो लाइफ स्पान है, जीवन विस्तार, चाहे तो लिख लें, जीवन विस्तार इन इंडिया, भारत में, वॉज ओनली 27 ईयर्स, ये सबसे बड़ा कारण था। और इसके पीछे कारण अंग्रेज़ों का जो 300 साल का राज्य था वो था। तो सीधे सीधे कहेंगे कि सी सेज दैट, लेखिका कहती है कि लाइफ स्पान इन इंडिया, कि भारत में जो जीवन विस्तार था वॉज ओनली 27 ईयर्स, कि वो केवल 27 साल रह गया था। अब इतना छोटा अगर जीवन रह जाएगा तो जीवन निश्चित रूप से जल्दबाजी हो जाएगा। तो इसका परिणाम ये हो गया कि सो लाइफ वॉज हेस्टेंड, इसलिए जीवन जल्दबाजी था। जीवन जीवन नहीं रहा बल्कि जल्दबाजी हो गया। अब जीवन जल्दबाजी में हो गया तो इसका परिणाम क्या निकला, कि इसका परिणाम ये निकला कि ए मैन मैरिड। टेंस को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हमें सारी बातें पास्ट में ले जानी है। पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में रहता है तो आपको सामने वाले क्लॉज का टेंस चेंज करना होता है। अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में नहीं है, चाहे प्रेजेंट में है चाहे फ्यूचर में है, जैसे यहाँ प्रेजेंट में, तो ऐसी स्थिति में आप जिस टेंस में हैं उसी में रहने दे सकते हैं। ठीक, रहने दे सकते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बात को जिस टेंस में ले जाना चाह रहे हैं आप उसी में ले जाएं। जैसे सी सेज दैट, वो ये कहती है कि लाइफ स्पान इन इंडिया वॉज ओनली 27 ईयर्स, कि भारतीयों का जीवन या जीवन का जो विस्तार था वो 27 साल रह गया था। आप इसे पास्ट में कहना चाह रहे हैं तो आप पास्ट में ही लिखेंगे, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल पास्ट में, सॉरी प्रेजेंट में। अगर ये कहीं पास्ट में होता तो हमारा ये जो पास्ट की बात है, अगर पास्ट इंडेफिनिट होता तो हमें वो परफेक्ट में ले जाना पड़ता, पास्ट कंटिन्यूस होता तो हमें वो परफेक्ट कंटिन्यूस में ले जाना पड़ता। पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज करते नहीं। थोड़ा सा आगे चल के अपन क्लॉज को भी डिस्कस करेंगे तो वहाँ ये सारी बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। तो सी सेज दैट, वो क्या कहती है कि लाइफ स्पान इन इंडिया वॉज ओनली 27 ईयर्स, कि जो जीवन विस्तार था वो केवल 27 साल रह गया था। अब 27 साल का जीवन तो जल्दबाजी हो गई, सो लाइफ वॉज हेस्टेंड,
इसलिए जीवन जल्दबाजी हो गया था। और जीवन जल्दबाजी हो गया था इसलिए आदमी क्या करता कि ए मैन, आदमी शादी करता, पास्ट में जाएगा तो मैरिड, ए मैन मैरिड, बहुत छोटी उम्र में, वेरी यंग, कि आदमी बड़ी छोटी सी उम्र में शादी करता, सो दैट, ताकि, इसके पीछे भी कारण क्या था कि ताकि देयर कुड बी, ये भी पास्ट में गया, तो सो दैट देयर कुड बी एज मैनी चिल्ड्रन एज पॉसिबल, ताकि देयर कुड बी, हो सकें, एज मैनी चिल्ड्रन, उतने बच्चे, एज पॉसिबल, जितने संभव हों। और उसका भी कारण ये था कि पता नहीं कितने इसमें से जीवित बचेंगी। तो अब एक एक कड़ी को आप दिमाग में जोड़ते जाएंगे कि सबसे पहले लेखिका ने जो क्वेश्चन था आपका कि व्हाट रीज़न डिड द ऑथर गिव फॉर इंडियंस हैविंग मैनी चिल्ड्रन, तो आप इसे यहाँ से उठाएंगे कि ज़्यादा बच्चे होने का रीज़न ये था कि भारतीयों का जो जीवन विस्तार था वो केवल 27 साल रह गया था। और मैं हर बार आप लोगों को इस बात पे जोर देता हूँ कि आप इस अंग्रेजी को तो बिल्कुल भूल जाइए, आप इसे तो याद करिए मत। आपको याद करना है कि हमें लिखना क्या है हिंदी में, वो अगर आपके दिमाग में है तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आंसर की जो स्टोरी है उसे मैं कैसे भी करके आपके दिमाग में बिठा पाऊँ। इसलिए बार बार मैं आपके सामने क्वेश्चन को रखता हूँ कि जितनी बारी आप क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे, क्वेश्चन को सोचेंगे, उतनी बारी आंसर की जो स्टोरी है वो आपके दिमाग में उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से फीड होगी। तो जैसे क्या कारण था, या लेखिका ने क्या कारण दिया भारतीयों के ज़्यादा बच्चे होने का, तो उसका कारण क्या बनेगा कि ज़्यादा बच्चे होने का रीज़न ये था कि भारतीयों की जो औसत आयु थी वो कम रह गई थी। औसत आयु कम होने की वजह से जीवन जल्दबाजी हो गया था। क्लियर? और जीवन जल्दबाजी हो गया था तो वो जल्दी में जिया कैसे जाए, कि ऐसे जिया जाए कि ए मैन मैरिड वेरी यंग, ऐसे जिया जाता कि आदमी बहुत छोटी उम्र में शादी कर लेता, सो दैट, ताकि देयर कुड बी, हो सकें, एज मैनी चिल्ड्रन, उतने ज़्यादा बच्चे, एज पॉसिबल, जितने संभव हों। कब? बिफोर ही डाइड, उसके मरने से पहले। ये भी आपने पास्ट में ले गया, बिफोर ही डाइड, उसके मरने से पहले। तो आदमी के मरने से पहले उसकी इच्छा ये रहती कि बहुत सारे बच्चे हों, जिससे कि उसमें से उतने तो जीवित रहें कि मेरा नाम चलता रहे, जो कि हर व्यक्ति के अंदर एक प्रबल इच्छा रहती है कि मेरा वंश आगे बढ़ता रहे। एक बार फिर से आंसर को समझिए, क्वेश्चन को दिमाग में रखिए। लेखिका ने भारतीयों के ज़्यादा बच्चे होने का रीज़न क्या दिया? सिंपल सी बात है, शी सेज दैट, उसने कहा मेन रीज़न क्या है कि जीवन विस्तार 27 ईयर का रह गया था, कि लाइफ स्पान इन इंडिया वॉज ओनली 27 ईयर। सब इससे निकलेंगे कि 27 साल यानी इतना छोटा जीवन रह गया था। सो लाइफ वॉज हेस्टेंड, इसलिए ज़िंदगी जल्दबाजी हो गई थी। जल्दबाजी का मतलब यहाँ किस बात से है कि आदमी बहुत छोटी उम्र में शादी करता, ऐसे जीता। ए मैन मैरिड वेरी यंग, बहुत छोटी उम्र में वो शादी कर लेता, सो दैट, ताकि देयर कुड बी एज मैनी चिल्ड्रन एज पॉसिबल बिफोर ही डाइड, उसके मरने से पहले। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये कह रहा है कि व्हाट मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन का मतलब होता है गलत अवधारणा। कंसेप्शन धारणा होती है, मिसकंसेप्शन गलत धारणा। अबाउट इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में, वॉज रिमूव्ड, हट गई। व्हेन ऑथर विजिटेड इंडिया, जब लेखिका ने भ्रमण किया भारत का। तो जब लेखिका भारत घूमने आई तो इंग्लैंड के बारे में क्या गलत धारणा उसके दिमाग से हट गई। इसका मतलब ज़रूर भारत में आने से पहले इंग्लैंड के बारे में उसके दिमाग में कोई धारणा थी। क्वेश्चन को पहले ठीक से समझिए। भारत भ्रमण से पहले इंग्लैंड के बारे में उसके दिमाग में कोई धारणा बनी हुई थी कि इंग्लैंड ऐसा है। ये नहीं अभी अपन सोच रहे हैं कि इंग्लैंड अच्छा है कि बुरा है, लेकिन उसके दिमाग में एक धारणा थी कि इंग्लैंड ऐसा है, अंग्रेज़ जाति ऐसी है। लेकिन जब वो भारत में भ्रमण उसने किया तो उसके दिमाग से ये जो अवधारणा थी वो निकल गई। तब हम कह सकते हैं कि वो धारणा उसकी गलत थी, इसलिए इसे कह रहे हैं कि मिसकंसेप्शन।
कि क्या मिसकंसेप्शन उसके दिमाग से हट गया, क्या गलत धारणा उसके दिमाग में इंग्लैंड के बारे में थी जो हट गई। ठीक, अब आंसर देखिए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इंग्लैंड के बारे में उसकी धारणा क्या थी, मिसकंसेप्शन उसका क्या था, पहले वो लिखेंगे। तो शी वॉज ऑफ द ओपिनियन, उसका विचार ये था, वह इस विचार की महिला थी, वह इस विचार की लेखिका थी, या लेखिका ये विचार रखती थी, आप कुछ भी कह सकते हैं, दैट की। तो उसका विचार क्या था, उसका इंग्लैंड के बारे में ओपिनियन क्या था, क्या कि द इंग्लिश यानी अंग्रेज जाति वर द फाइनेस्ट पीपल, अंग्रेज जाति सबसे सुंदर जाति है, अच्छी जो जातियाँ हैं उनमें से एक जाति है ऑन अर्थ, पृथ्वी पर। तो ये उसके दिमाग में मिसकंसेप्शन था, और इस मिसकंसेप्शन की वजह से सी लव्ड इंग्लैंड, वो इंग्लैंड को प्रेम करती थी। तो पहले आपको वो मिसकंसेप्शन लिख देना। क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आप उसका मिसकंसेप्शन लिखेंगे कैसे, कि सी वॉज ऑफ द ओपिनियन, तो उसका विचार ये था कि द इंग्लिश वर द फाइनेस्ट पीपल ऑन अर्थ, कि अंग्रेज जाति जो है वो अच्छी जातियां हैं इस पृथ्वी पर, उनमें से एक जाति है, और इसलिए सी लव्ड इंग्लैंड, ये सोच करके वो इंग्लैंड को प्रेम करती थी। लेकिन यही जो बात थी वो उसका मिसकंसेप्शन हो जाएगा, कि ये धारणा उसकी गलत हो जाएगी जब वो भारत को भ्रमण कर लेगी, और फिर ये धारणा उसके दिमाग से निकल भी जाएगी कि इंग्लिश वर द फाइनेस्ट पीपल ऑन अर्थ। तो फिर आगे आप लिखेंगे कि बट व्हेन शी विजिटेड इंडिया, लेकिन जब उसने भारत का भ्रमण किया, शी फाउंड दैट, फिर उसने क्या पाया कि कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, तीनों को अलग अलग तोड़ दें, स्पेलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कि कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद ने हैड करप्टेड देम, उन्हें भ्रष्ट कर दिया। अब यहाँ थोड़ा सा ग्रामर को समझिए, हैड करप्टेड, हमने क्यों नहीं लिखा कि कॉलोनियलिज्म करप्टेड देम, कि कॉलोनियलिज्म ने उनको भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि ये जो बातें वो जिस टाइम की कर रही थी, ये जो काम है ये इन सब बातों से पहले हो गया था। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस टाइम की आप बातें कर रहे होते हैं, अगर उससे भी पहले की बात आपको लिखनी होती है तो आप उसे कहाँ ले जाएंगे, पास्ट के परफेक्ट में। सारी बातें आपकी पास्ट इंडेफिनिट में चल रही हैं। दैट इंग्लिश वर द फाइनेस्ट पीपल ऑन अर्थ, सी लव्ड इंग्लैंड, बट व्हेन सी विजिटेड इंडिया, लेकिन जब उसने भारत का भ्रमण किया, विजिटेड, सी फाउंड, उसने पाया, दैट की, क्या पाया, उसने जो पाया ये घटना उससे भी पहले की थी, कि कॉलोनियलिज्म हैड करप्टेड देम, कि उपनिवेशवाद ने उनको भ्रष्ट बना दिया। उपनिवेशवाद तो इससे भी बहुत पहले की घटना थी, उन्होंने उपनिवेश बनाना तो बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। तो ये जो उपनिवेश बनाने का काम था, इसने हैड करप्टेड देम, उनको भ्रष्ट कर दिया। तो इसलिए आप इसे परफेक्ट में ले जाएंगे। बस ये अगर आपने पकड़ना शुरू कर दिया तो अंग्रेजी पे आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी कि हमें कौन सी बात कहाँ लिखनी होती है। सारी बात को एक बार फिर से समझिए। पहले व्हाट मिसकंसेप्शन, यहीं से पकड़िए कि गलत धारणा है क्या। तो गलत धारणा उसकी क्या थी, तो सी वॉज ऑफ द ओपिनियन, उसका विचार ये था, ये उसकी गलत धारणा, उसका जो विचार था यही। और क्या विचार था कि द इंग्लिश वर द फाइनेस्ट पीपल ऑन अर्थ, और इसलिए सी लव्ड इंग्लैंड, वो इंग्लैंड को प्रेम भी करती थी, दोनों पास्ट में गए, ये उसी टाइम की बात है। बट व्हेन सी विजिटेड इंडिया, ये भी उसी टाइम की बात है। लेकिन जब उसने भारत का भ्रमण किया, सी फाउंड, उसने पाया, दैट, अब जो उसने पाया वो उससे पहले की घटना है, तो वो लिखेंगे कि कॉलोनियलिज्म हैड करप्टेड देम, उन्हें भ्रष्ट कर दिया। दे हैड टेकन अवे, न केवल भ्रष्ट कर दिया बल्कि क्या कर दिया कि दे हैड टेकन अवे ऑल द राइट, कि उन्होंने सारे अधिकार छीन लिए फ्रॉम इंडियन पीपल। और इस कॉलोनियलिज्म की वजह से उन्होंने इंडियन पीपल के जितने भी राइट थे, जितने भी भारतीय लोगों के अधिकार थे, वो उन्होंने उनसे छीन लिए। तो दे हैड टेकन अवे, कि उन्होंने ले लिए ऑल द राइट, सारे अधिकार फ्रॉम इंडियन पीपल। अब इसको भी आप कहाँ ले जाएंगे कि दे हैड टेकन अवे, उसके भ्रमण करने से पहले ही अंग्रेज जाति ऐसा कर चुकी, तो ये भी परफेक्ट में जाएगा। दे हैड टेकन अवे, कि वे ले चुके थे
ऑल द राइट, सारे अधिकार फ्रॉम इंडियन पीपल। तो भारतीय लोगों के वो सारे अधिकार ले चुके थे। अब तो मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ग्रामर को लेके भी नहीं होगा, जो बातें आपको लिखनी है उसको लेकर के भी नहीं होगा। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है कि व्हाट मिसकंसेप्शन, पहले आप उस मिसकंसेप्शन को ही लिखिए। और मिसकंसेप्शन क्या हो गया कि शी वॉज ऑफ द ओपिनियन, कि उसका विचार ये था, क्या था कि द इंग्लिश वर द फाइनेस्ट पीपल ऑन अर्थ, और इसलिए सी लव्ड इंग्लैंड, वो इंग्लैंड को प्रेम करती थी। अब उसका ये विचार निकला कब कि बट व्हेन सी विजिटेड इंडिया, लेकिन जैसे उसने भारत का भ्रमण किया, सी फाउंड दैट, उसने पाया क्या कि अंग्रेज़ों को तो इस एक काम ने उनके ने भ्रष्ट कर दिया। और वो काम क्या था? कॉलोनियलिज्म। अब कर दिया, ये पहले ही हो गया, तो इसे परफेक्ट में ले जाएंगे कि कॉलोनियलिज्म हैड करप्टेड देम, उन्हें भ्रष्ट कर दिया। और क्या कर दिया उनका कि दे हैड टेकन अवे ऑल द राइट फ्रॉम इंडियन पीपल, दे हैड टेकन अवे, कि वे ले चुके थे ऑल द राइट, सारे अधिकार फ्रॉम इंडियन पीपल, भारतीय लोगों। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है।